श्रीमद् भागवत महापुराण। भगवान सच्चिदानंद श्री कृष्णचंद्र जी उद्धव जी को गुण दोष का उपदेश कर रहे हैं। कहीं कहीं शास्त्र विधि से गुण दोष होता है और दोष गुण हो जाता है। जैसे ब्राह्मण के लिए संध्या वंदन गायत्री जप आदि गुण है, पर वही चतुर्वर्ण के लिए दोष है। जैसे दूध आदि का व्यापार वैश्य के लिए गुण है, परंतु ब्राह्मण के लिए अत्यंत निषिद्ध है। दूध बेचना अत्यंत निषिद्ध है। एक ही वस्तु के विषय में किसी के लिए गुण और किसी के लिए दोष का विधान किया गया है। गुण और दोषों की वास्तविकता का खंडन कर देता है। इससे निश्चय होता है कि गुण दोष का यह भेद कल्पित है। जो लोग पतित हैं वे पतितों का आचरण करते हैं, उन्हें क्या पाप लगे? जो गिरा पड़ा है वो क्या गिरेगा? जबकि श्रेष्ठ पुरुषों के लिए वह सर्वथा त्याज्य होता है। जैसे गृहस्थों के लिए स्वाभाविक होने के कारण अपनी पत्नी का संग करना पाप नहीं है, परंतु सन्यासी के लिए घोर पाप है। उद्धव जी, बात तो यह है कि जो नीचे सोया हुआ है वो गिरेगा कहां? वैसे ही जो पहले से पापी और पतित है, अब उसका क्या पतन होगा? जिन जिन दोषों और गुणों से मनुष्यों का चित्त उपरत हो जाता है, उन्हीं वस्तुओं के बंधन से वह मुक्त हो जाता है। मनुष्य के लिए यह निवृत्ति रूप धर्म ही परम कल्याण का साधन है, क्योंकि यही शोक मोह और भय को मिटाने वाला है। उद्धव जी, विषयों में कहीं भी गुणों का आरोप करने से उस वस्तु के प्रति आसक्ति हो जाती है। आसक्ति होने से उसे अपने पास रखने की कामना हो जाती है, और इस कामना की पूर्ति में किसी प्रकार बाधा पड़ने पर लोगों में परस्पर कलह होने लगता है। कलह से असह्य क्रोध की उत्पत्ति होती है, और क्रोध के समय अपने हित का बोध नहीं रहता, अज्ञान छा जाता है। इस अज्ञान से शीघ्र ही मनुष्य की कार्य अकार्य का निर्णय करने वाली व्यापक चेतना शक्ति लुप्त हो जाती है। हे साधो, चेतना शक्ति अर्थात स्मृति के लुप्त हो जाने पर मनुष्य में मनुष्यता नहीं रह जाती, पशुता जाती है, और वह शून्य के समान अस्तित्वहीन हो जाता है। अब उसकी अवस्था वैसी ही हो जाती है जैसे कोई मूर्छित या मुर्दा हो। ऐसी स्थिति में ना तो उसका स्वार्थ बनता है और न परमार्थ। इसलिए क्रोध को रोकना चाहिए। जहां कलह हुआ, क्रोध हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ, स्मृति नष्ट हुई, बुद्धि भ्रष्ट हुई, पशुता आई, ऐसे ऐसे आचरण हो जाते हैं, जेल भरी है इसी से। इसलिए स्वार्थ या परमार्थ की पूर्ति के लिए क्रोध को सहना चाहिए, क्रोध करना नहीं चाहिए। सहन करने से नष्ट हो जाता है। विषयों का चिंतन करते करते मन विषय रूप हो जाता है। जीवन वृक्ष के समान जड़ हो जाता है। उसके शरीर में उसी प्रकार व्यर्थ श्वास चलती रहती है जैसे लोहार की धोकनी की दशा। लोहार की धोकनी में हवा आती जाती रहती है, ऐसे यहां श्वास आ जा रही है, यदि नाम नहीं चल रहा, भजन नहीं हो रहा, भगवान का चिंतन नहीं हो रहा। विषय चिंतन करते करते मन विषय रूप हो जाता है। उसे ना अपना ज्ञान रहता है, न दूसरों का ज्ञान रहता है, सर्वथा आत्मवंचित हो जाता है। उद्धव जी, इस स्वर्गादि रूप फल का वर्णन करने वाली श्रुति मनुष्यों के लिए उन लोगों को परम पुरुषार्थ नहीं बतलाती, परंतु बहिर्मुख पुरुषों के लिए अंतःकरण की शुद्धि के द्वारा परम कल्याण में मोक्ष की विवक्षा से ही कर्मों में रुचि उत्पन्न करने के लिए वैसा वर्णन करती है। जैसे बच्चों से औषधि में रुचि उत्पन्न करने के लिए रोचक वाक्य कहे जाते हैं, बेटा ये दवा पी लो, तुम्हारी चोटी बढ़ जाएगी। इसमें संदेह नहीं कि संसार के विषय भोगों में, प्राणों में, सगे संबंधियों में सभी मनुष्य जन्म से ही आसक्त हैं, और उन वस्तुओं की आसक्ति उनकी आत्मोन्नति में बाधक एवं अनर्थ का कारण है। वे अपने परम पुरुषार्थ को नहीं जानते, इसलिए स्वर्गादि का जो वर्णन मिलता है वह ज्यों का त्यों सत्य है ऐसा विश्वास करके देवादि योनियों में भटकते रहते हैं, फिर वृक्षादि योनियों के घोर अंधकार में आ पड़ते हैं। ऐसी अवस्था में कोई भी विद्वान अथवा वेद फिर से उन्हें उन्हीं विषयों में क्यों प्रवृत्त करेगा? दुर्बुद्धि लोग वेदों का यह अभिप्राय ना समझकर कर्मासक्तिवश पुष्पों के समान स्वर्गादि लोगों का वर्णन देखते हैं और उन्हीं को परम फल मानकर भटक जाते हैं, परंतु वेद वेदता लोग श्रुतियों का ऐसा तात्पर्य नहीं बतलाते। विषय वासनाओं में फंसे हुए दीनहीन लोभी पुरुष रंग बिरंगे पुष्पों के समान स्वर्गादि लोगों को ही सब कुछ समझ बैठते हैं। अग्नि के द्वारा सिद्ध होने वाले यज्ञ आदि कर्मों में ही मुक्त हो जाते हैं, और उन्हें अंत में देवलोक पितृलोक आदि की ही प्राप्ति होती है। दूसरी ओर भटक जाने के कारण उन्हें अपने निज धाम आत्मपद का पता नहीं लगता। प्यारे उद्धव, उनके पास साधना है तो केवल कर्म की, और उसका कोई फल है तो इंद्रियों की तृप्ति स्वर्ग आदि। उनकी आंखें धुंधली हो गई हैं, इसी से वे यह बात नहीं जानते कि जिससे इस जगत की उत्पत्ति हुई है, जो स्वयं इस जगत के रूप में है, वह परमात्मा में उनके हृदय में ही हूं। यदि हिंसा और उसके फल मांस भक्षण में राग ही हो, उसका त्याग न किया जा सकता हो तो यज्ञ ही करे। यह परिसंख्या विधि है, स्वाभाविक प्रवृत्ति का संकोच है, संध्या वंदन आदि के समान अपूर्व विधि नहीं है। इसी प्रकार मेरे परोक्ष अभिप्राय को न जानकर विषय लोलुप पुरुष हिंसा का खिलवाड़ करते हैं और दुष्टतावश अपनी इंद्रियों को तृप्ति करने के लिए वध किए हुए पशुओं के मांस से यज्ञ करके देवता पितर तथा भूतपतियों का यजन का ढोंग करते हैं। उद्धव जी, स्वर्ग आदि परलोक ये स्वप्न के दृश्यों के समान है, वास्तव में ये असत है। केवल उनकी बातें सुनने में बहुत मीठी लगती है। सकाम पुरुष वहां के भोगों के लिए मन ही मन अनेकों प्रकार के संकल्प कर लेते हैं, और जैसे व्यापारी अधिक लाभ की आशा से मूल धन को भी खो बैठता है, वैसे ही वे सकाम यज्ञों द्वारा अपने धन का नाश करते हैं। वे स्वयं रजोगुण सत्वगुण या तमोगुण में स्थित रहते हैं। रजोगुणी सत्वगुणी और तमोगुणी इंद्रादि देवताओं की उपासना करते हैं। वे उन्हीं सामग्रियों से उतने ही परिश्रम से मेरी पूजा नहीं करते। वे जब इस प्रकार पुष्पितावाणी रंग बिरंगी मीठी मीठी बातें सुनते हैं कि हम लोग इस लोक में यज्ञों के द्वारा देवताओं का यजन करके फिर स्वर्ग में जाएंगे, वहां दिव्य अप्सराएं मिलेंगी, विमान मिलेगा, उसको हम भोगेंगे। उसके बाद जब फिर हमारा जन्म होगा तो हम बड़े कुलीन परिवार में पैदा होंगे, हमारे बड़े बड़े महल होंगे, हमारा कुटुंब बहुत सुखी और बहुत बड़ा होगा। तब उनका चित्त क्षुब्ध हो जाता है और उनकी हेकड़ी जताने वाले घमंडियों को मेरे संबंध की बातचीत भी अच्छी नहीं लगती। उद्धव, वेदों में 3 कांड हैं, कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड। इन तीनों कांडों के द्वारा प्रतिपादित विषय है ब्रह्म और आत्मा की एकता। सभी मंत्र और मंत्र दृष्टा ऋषि इस विषय को खोलकर नहीं गुप्त भाव से बतलाते हैं। मुझे इस बात को गुप्त रूप से कहना ही अभीष्ट है, क्योंकि सब लोग इसके अधिकारी नहीं है। अंतःकरण शुद्ध होने पर ही ये बात समझ में आती है। वेदों का नाम है शब्द ब्रह्म, वे मेरी मूर्ति है, इसी से उनका रहस्य समझना अत्यंत कठिन है। वह शब्द ब्रह्म परा पश्यंती और मध्यमा वाणी के रूप में प्राण, मन और इंद्रियमय है। समुद्र के समान सीमा रहित और गहरा है शब्द ब्रह्म वेद। वेद की था लगाना अत्यंत कठिन है,
इसी से जैमिनी आदि बड़े बड़े विद्वान भी उसके तात्पर्य का ठीक ठीक निर्णय नहीं कर पाते। उद्धव जी, मैं अनंत शक्ति संपन्न एवं स्वयं अनंत ब्रह्म हूं। मैंने ही वेदवाणी का विस्तार किया है। जैसे कमलनाल में पतला सा सूत होता है, वैसे ही वह वेदवाणी प्राणियों के अंतःकरण में अनाहत नाद के रूप में प्रकट होती है। भगवान हिरण्यगर्भ स्वयं वेदमूर्ति एवं अमृतमय है। उनकी उपाधि है प्राण, और स्वयं अनाहत शब्द के द्वारा ही उनकी अभिव्यक्ति हुई है। जैसे मकड़ी अपने हृदय से मुख द्वारा जाला उगलती है और फिर निगल लेती है, वैसे ही वे स्पर्श आदि वर्णों का संकल्प करने वाले मन रूप निमित्त कारण के द्वारा हृदयाकाश में अनंत अपार अनेकों मार्गों वाली वैखरी रूप वेदवाणी को स्वयं ही प्रकट करते हैं और फिर उसे अपने में लीन कर लेते हैं। वो वाणी हृदयगत सूक्ष्म ओमकार द्वारा अभिव्यक्ति का से लेकर मां तक 25, स्वर आ से औ तक 9, उष्मा शाखा साहा और अंतस्था यारा लावा इन वर्णों से विभूषित है। ऐसे छंद है वेदों में जिनमें उत्तर उत्तर 4-4 वर्ण बढ़ते जाते हैं और उनके द्वारा विचित्र भाषा के रूप में वो विस्तृत हुई है। 4-4 अधिक वर्णों वाले छंदों में से कुछ है गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप छंद, बृहति छंद, पंक्ति छंद, त्रिष्टुप छंद, जगती छंद, अति छंद, अत्यष्टि छंद, अति जगती छंद और विराट। वह वेदवाणी कर्म कांड में क्या विधान करती है, उपासना कांड में किन देवताओं का वर्णन करती है, ज्ञान कांड में किन प्रतीतियों का अनुवाद करके उनमें अनेकों प्रकार के विकल्प करती है, इन बातों के इस संबंध में श्रुति के रहस्य को मेरे अतिरिक्त और कोई नहीं जानता। मैं तुम्हें स्पष्ट बतला देता हूं, सभी श्रुतियां कर्मकांड में मेरा ही विधान करती है, उपासना कांड में उपास्य देवताओं के रूप में मेरा ही वर्णन करती है, और ज्ञान कांड में आकाश आदि रूप से मुझ में ही अन्य वस्तुओं का आरोप कर उसका निषेध कर देती है। संपूर्ण वेद और श्रुतियों का बस इतना ही तात्पर्य है कि मेरा आश्रय ले लो। मुझ में भेद का आरोप करती है और माया मात्र कहकर उसका अनुवाद करती है, अंत में सबका निषेध करके मुझ में ही शांत हो जाती है और केवल अधिष्ठान रूप से मैं ही शेष रह जाता हूं। इसलिए मेरा आश्रय ले लो, मेरा भजन करो, सब वेद शास्त्रों का सार है। उद्धव जी ने कहा, प्रभु आप तो विश्वेश्वर हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ऋषियों ने तत्वों की संख्या कितनी बतलाई है। आपने तो अभी 19वें अध्याय में 9, 11, 5 और 3 28 तत्व गिनाए हैं, ये तो हम सुन चुके हैं। किंतु कुछ लोग 26 तत्व कहते हैं, कुछ लोग 25 तत्व कहते हैं, कोई लोग 7 तत्व मानते हैं, कोई 9, कोई 6 स्वीकार करते हैं, कोई 4 बताते हैं, तो कोई 11। इसी प्रकार किन्हीं किन्हीं ऋषि मुनियों के मत में तत्वों की संख्या 17 है, कोई 16 बताते हैं, कोई 13 बतलाते हैं। हे सनातन श्री कृष्ण, ऋषि मुनि इतनी भिन्न भिन्न संख्याएं किस अभिप्राय से बतलाते हैं, आप कृपा करके हमें बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव जी, वेदज्ञ ब्राह्मण इस विषय में जो कुछ कहते हैं वो सब ठीक है, क्योंकि सभी तत्व सब में अंतर्भूत है। मेरी माया को स्वीकार करके क्या कहना संभव है। जैसा तुम कहते हो वो ठीक नहीं है, जो मैं कहता हूं वही यथार्थ है। इस प्रकार जगत के कारण के संबंध में विवाद इसीलिए होता है कि मेरी शक्तियां सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण आदि उनकी वृत्ति का रहस्य लोग समझ नहीं पाते, इसलिए वे अपनी अपनी मनोवृत्ति पर ही आग्रह कर बैठते हैं। सत्वादि गुणों के क्षोभ से ही ये विविध कल्पना रूप प्रपंच जो वस्तु नहीं है, केवल नाम है, उठ खड़ा हुआ है। यही वाद विवाद करने वालों के विवाद का विषय है। जब इंद्रियां अपने वश में हो जाती है तो चित्त शांत हो जाता है, तब ये प्रपंच भी निवृत्त हो जाता है। उसकी निवृत्ति के साथ ही सारे वाद विवाद भी मिट जाते हैं। हे पुरुष शिरोमणे, तत्वों का एक दूसरे में अनुप्रवेश है, इसलिए वक्ता तत्वों की जितनी संख्या बतलाना चाहता है उसके अनुसार कारण को कार्य में और कार्य को कारण में मिलाकर अपनी इच्छा से संख्या सिद्ध कर लेता है। ऐसा देखा जाता है कि एक ही तत्व में बहुत से दूसरे तत्वों का अंतर्भाव हो गया। इसका कोई बंधन नहीं कि किसका किसमें अंतर्भाव हो। कभी घटपट आदि कार्य वस्तुओं का उनके कारण मिट्टी सूत आदि में, तो कभी मिट्टी सूत आदि का घटपट आदि कार्यों में अंतर्भाव हो जाता है। इसलिए वादी प्रतिवादियों में से जिसके वाणी ने जिस कार्य को जिस कारण से जिस कारण को जिस कार्य में अंतर्भूत करके तत्वों की जितनी संख्या स्वीकार की है वो हम निश्चय ही स्वीकार करते हैं, क्योंकि उनका वो उपादान युक्त संगत है। भगवान उद्धव जी को अलग अलग ब्रह्म ऋषियों ने जो तत्व संख्या बतलाई उसका बता रहे हैं कि किसी भी तत्व को किसी में मिलाया जा सकता है। जिन ऋषियों ने 26 संख्या स्वीकार की वे ऐसा कहते हैं कि जीव अनादिकाल से अविद्याग्रस्त हो रहा है, वो स्वयं अपने आप को नहीं जान सकता, उसे आत्मज्ञान कराने के लिए किसी अन्य सर्वज्ञ की आवश्यकता है। इसलिए प्रकृति के कार्य कारण रूप 24 तत्व, 25वां पुरुष और 26वां ईश्वर, इस प्रकार वो 26 तत्व मानते हैं। 25 तत्व मानने वाले कहते हैं कि शरीर में जीव और ईश्वर का अणुमात्र भी अंतर या भेद नहीं है, इसलिए उनमें भेद की कल्पना व्यर्थ है। रही ज्ञान की बात, सो तो सत्वात्मिका प्रकृति का गुण है। तीनों गुणों की साम्य अवस्था ही प्रकृति है, इसलिए सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण ये आत्मा के नहीं है तो प्रकृति के ही है। इन्हीं के द्वारा जगत की स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय हुआ करती है, इसलिए ज्ञान आत्मा का गुण नहीं प्रकृति का ही गुण सिद्ध होता है। इस प्रसंग में सत्वगुण ही ज्ञान है, रजोगुण ही कर्म है और तमोगुण ही अज्ञान कहा गया है। गुणों में क्षोभ होना ये ईश्वर स्वरूप काल का सूत्र अर्थात महातत्व का स्वभाव है। इसीलिए 25 तत्व कहो तो ठीक है, 26 तत्व कहो तो ठीक है, दोनों युक्ति संगत है। उद्धव जी, यदि तीनों गुणों को प्रकृति से अलग मान लिया जाए, जैसा कि उनकी उत्पत्ति और प्रलय को देखते हुए मानना चाहिए, तो संख्या 28 हो जाती है। 25 और सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण 28 हो जाती है। उन तीनों के अतिरिक्त 25 जब जोड़े जाते हैं तो 28 तत्व बन जाते हैं। पुरुष, प्रकृति, महातत्व, अहंकार, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, ये 9 तत्व हैं जो इतने को ही मानते हैं। पुरुष जीवात्मा या परमात्मा या आत्मा और प्रकृति और महातत्व, अहंकार, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, ये 9 तत्व। श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, नासिका, रसनाएं 5 ज्ञानेंद्रियां, वाक, पानी, पाद, वायु, उपस्थ ये 5 कर्मेंद्रियां तथा ज्ञानेंद्रियों के 5 विषय शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। इस प्रकार 3, 9, 11, 5 मिलकर 28 तत्व होते हैं। 9 तत्व, पुरुष, प्रकृति, महातत्व, अहंकार, आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, 9 तत्व। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 1 मन, ये 11 तत्व, और 5 शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 तो मिलकर के
सतोगुण रजोगुण तमोगुण 3, 9 वो, 11 ये, 5 ये, मिलाकर 28 तत्व होते हैं। 11 5 16 और 16 3 19 और 19 और 9 28 तत्व होते हैं। कर्मेंद्रियों के द्वारा होने वाले 5 कर्म, चलना, बोलना, मल त्यागना, पेशाब करना, काम करना, इनके द्वारा तत्वों की संख्या नहीं बढ़ती, इन्हें कर्मेंद्रीय स्वरूप ही मानना चाहिए। सृष्टि के आरंभ में 11 इंद्रिय और 5 भूत और कारण महातत्वादि के रूप में प्रकट ही रहती है। वही सतोगुण रजोगुण तमोगुण की सहायता से जगत की स्थिति, उत्पत्ति और संघार संबंधी अवस्थाएं धारण करती है। अव्यक्त पुरुष तो प्रकृति और उसकी अवस्थाओं का केवल साक्षी मात्र बना रहता है। महातत्वादि कारण वस्तुएं धातु विकार को प्राप्त होते हैं, पुरुष के इच्छा से शक्ति प्राप्त करके परस्पर मिल जाते हैं और प्रकृति का आश्रय लेकर उसी के बल से ब्रह्मांड की सृष्टि करते हैं। उद्धव जो लोग तत्वों की संख्या 7 मानते हैं, उनके विचार से आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी ये 5 और छठा जीव और 7वां परमात्मा, ये तत्व मानते हैं। देह, इंद्रिय और प्राण आदि की उत्पत्ति तो पंचभूतों से ही हुई है, इसीलिए वे उन्हें अलग नहीं गिनते। जो लोग तत्वों की संख्या 6 स्वीकार करते हैं, तो 5 महाभूत और छठा परम पुरुष परमात्मा, इतना ही मानते हैं। वो परमात्मा अपने बनाए हुए पंचभूतों से युक्त होकर देह आदि की सृष्टि करता है और उनमें जीव रूप में परमात्मा ही प्रवेश करता है। इस मत के अनुसार जीव का परमात्मा में और शरीर आदि का पंचभूतों में समावेश हो जाता है। तो 6 तत्व की सृष्टि मानते हैं। जो लोग कारण के रूप में 4 ही तत्व स्वीकार करते हुए कहते हैं आत्मा से तेज, जल और पृथ्वी की उत्पत्ति है, जगत में जितने पदार्थ सब इन्हीं से उत्पन्न होते हैं, वे सभी कार्यों का इन्हीं में समावेश कर लेते हैं, तो इसलिए ये 4 तत्व ही है, आत्मा, तेज, जल और पृथ्वी। जो लोग तत्वों की संख्या 17 बताते हैं, वे इस प्रकार गणना करते हैं। पंचभूत, पंच तन्मात्राएं और 5 ज्ञानेंद्रियां, 1 मन और 1 आत्मा, 17 हो गए। 5 महाभूत, पंच तन्मात्राएं, 5 ज्ञानेंद्रियां 15, 1 मन 16 और 1 आत्मा 17 तत्व। जो लोग तत्वों की संख्या 16 बताते हैं, उनकी गणना इसी प्रकार है, अंतर केवल इतना कि आत्मा में मन का समावेश कर लेते हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां, पंच महाभूत, पंच तन्मात्राएं, 1 मन हो गए 16। जो लोग 13 तत्व मानते हैं, वे कहते हैं आकाश आदि 5 भूत, श्रोत्र आदि 5 ज्ञानेंद्रियां और 1 मन, 1 जीवात्मा, 1 परमात्मा, ये 13 तत्व है। 11 संख्या मानने वाले 5 भूत, 5 ज्ञानेंद्रियां और इनके अतिरिक्त एक आत्मा का अस्तित्व मानते हैं, इसलिए 11। जो 9 तत्व मानते हैं, आकाश आदि 5 भूत, मन, बुद्धि, अहंकार, 8 प्रकृतियां और 9वां पुरुष, इन्हीं को तत्व मानते हैं। उद्धव जी, इस प्रकार ऋषि मुनियों ने भिन्न भिन्न प्रकार से तत्वों की गणना की है। सबका कहना उचित है, क्योंकि सबकी संख्या युक्ति युक्त है। जो लोग तत्वज्ञानी है, उन्हें किसी भी मत में बुराई नहीं दिखती, उनके लिए सब कुछ ठीक है, जो कुछ बोल रहा है सब कुछ ठीक है। फिर उद्धव जी प्रश्न करते हैं भगवान से और भगवान फिर अगला उत्तर देते हैं। शेष चर्चा की। श्री राधा वल्लभ लाल की।